कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चार ऋषि हैं। उनका क्या नाम है? सबसे पहले जो ब्रह्मा जी के जिनको रचना की, चार ऋषि, सनक, सनंदन, संत कुमार, सनत, सनातन, सनंदन और संत कुमार, ये चार ऋषि, इनको सनकादिक ऋषि कहते हैं। ये चार सनकादिक ऋषि बद्री विशाल में आए इस धरती पे, बोले चलो कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे, सुनेंगे। इन ऋषियों का एक ही काम है, चार ऋषि हैं, एक को व्यास बना देते हैं, तीन बैठकर सुनता है, फिर दूसरा व्यास बनता है, फिर बैठकर सुनते हैं। एक कथा बोलता है, तीन सुनते हैं, बदल बदल के व्यास बनते हैं, बदल बदल के सुनते हैं। इनका एक ही काम है, क्या? कथा मात्रेक जीवन। ये कथा सुनते रहते हैं, कहीं भी कथा होती है कथा सुनते हैं। आप ये मत समझना यहाँ कथा अदृश्य दृष्टि, अदृश्य से कौन कथा सुन रहा है, वो हमारे आंख में वो क्षमता नहीं कि हम देखें। लेकिन कथा ऋषि मुनि देवी देवता भी सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने यहाँ आना पड़ता है इस धरती पे, वहां नहीं होती। ये चार ऋषि हैं इस धरती पे, जहां कथा होती है कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं। जहां भी कथा होती है चार ऋषि, सनत, सनंदन, संत कुमार, ये चार ऋषि, सनक, सनंदन, संत कुमार, ये चारों ऋषि कथा सुनते हैं। कथा मात्र एक जीवन है, इनका जीवन ही कथा। तो ये धरती पे आए बद्री विशाल में, बोले चलो कथा सुनो। तो वहां इन्होंने देखा किसको? एक बाबा को। उस बाबा का क्या नाम था? नारद। बोले नारद महाराज की। नारद ऋषि मिले उनको बद्री विशाल में, लेकिन बाबा को जब उन्होंने देखा तो बाबा के चेहरा जो था बहुत चिंताजनक था। ऋषियों ने कहा, बोले काते चिंता बलिया से। ये बाबा जी, आपके चेहरे पे चिंता क्यों झलक रही है? ठीक है, गृहस्थ लोग चिंता हमें हो तो बाबा के पास जाते हैं, बोले महाराज कोई समाधान बता। लेकिन अगर बाबा ही चिंता में है तो गृहस्थ का क्या होगा? अगर गृहस्थ जीवन में चिंतित हो तो चलेगा, लेकिन अगर बाबा ही चिंता में हो गए तो संसार का क्या होगा? बोले आप क्यों चिंता में हो बाबा? आपका तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका करोड़ों की संपत्ति लुट गई हो, आपकी तो झोपड़ी तक भी नहीं है।
मकान दुकान भी नहीं है, लेकिन आप क्यों चिंतित हो बाबा, आपका क्या इस संसार में खो गया? बोले संतों का धन, जो संतों का धन है वो तो कोई ले नहीं सकता। क्या धन है संतों का? हमारो धन, अब गाएंगे नहीं, कल गाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा से राधा। तो नारद जी को जब सनकादिक ऋषियों ने देखा तो बाबा बड़े चिंता में थे। बोले बाबा आप क्यों चिंतित हो? आपका जो धन है वो तो संतों का धन तो कोई ले ही नहीं सकता। मान लो सोने माजरा वाले बाबा को कहते, बोले बाबा छुट्टी कर, लेकिन वो कथा हमसे थोड़ी छीन लेंगे, ये नहीं छीन सकते, इसको नहीं छीन सकते। वो जो महात्माओं का धन है उसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन बाबा आप क्यों उदास हो? आपका जो धन है उसको तो कोई छीन ही नहीं सकता। आप क्यों उदास हो? आपका तो धन राम नाम ज्ञान है, उसको कोई ले ही नहीं सकता, आप उदास क्यों? बोले ऋषियों, आपके जैसा हम भी सत्संग सुनने इस धरती पे गए थे, लेकिन कहीं भी हमको इस धरती पे कहीं भी हमको इस धरती पे कथा सत्संग अगर मिला भी जैसे मिलना चाहिए वैसे नहीं। बोले बाबा फिर आपने क्या 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 सुना, क्या देखा? आखिर धरती पे आप गए थे। तो नारद जी ने कहा, बोले सुनो रे सुनो, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विधते। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विधते। उदर भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। इस धरती पे कहीं हमको ना तो सत्य दिखा, ना कहीं तप दिखा, ना कहीं स्वच्छता दिखी, और ना कहीं दान दिखा। तो बाबा तुमको और क्या दिखा? तुमको क्या दिखा बाबा? बोले हमको एक चीज दिखा, इसी चीज को उदर भरणियों जीवा वराका कूट भाषिण। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं। कहाँ? रामचरितमानस में क्या कहते हैं? मातु पिता बालकन ही बोला, मातु पिता बालक बोला। उदर भरे सोई धर्म सिखावहे। उदर भरे सोई धर्म सिखावहे। मातु पिता बालक बोलावहे। मातु पिता बालक ही बोलावहे। उदर भरे सोई धर्म सिखावहे। उदर भरे सोई धर्म सिखावहे। धरती पे माता पिता भी अपने बच्चों को वही शिक्षा दे रहे हैं जिससे पेट भरा जाए, बस जिससे धन इकट्ठा किया जाए। बस माँ तो पिता बालकन बोलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। कहीं सत्य नहीं दिखा, कहीं तप नहीं दिखा, कहीं स्वच्छता नहीं दिखी, कहीं दान नहीं दिखा, कहीं धर्म नहीं। बोले इस बात हमको बड़ा दुख हुआ। लेकिन हम घूमते घूमते सब तीर्थों में भी गए, लेकिन एक बात कहूं, ये बाबा लोग के पास में भी नहीं दिखा। बोले हम बड़े बड़े मठों में भी गए, लेकिन वहां भी जो दिखना चाहिए नहीं दिख, नहीं दिख, नहीं दिख। नारद जी कह रहे नहीं दिखा, वहां भी लोभ दिखा, वहां भी लोभ दिखा। बोले नहीं दिखा वहां। बोले हम घूमते घूमते पूरी धरती के जब वृंदावन में गए, चलो भगवान की लीला भूमि है वहां चलते, तो वहां हमने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा वहां? बोले वहां एक देवी बैठी हुई
रो रही है, उसके पास में 2 वृद्ध पड़े, उसके आड़े दाड़े और स्त्रियां खड़ी, वो उसको संतावना दे रही है। हम वहां से निकल रहे थे जब वृंदावन से, तो हमने सोचा चलो यहाँ देवियां देवियां हैं, हमारा वहां क्या काम, इसलिए हम निकल रहे। जो 2 बाल वहां वृद्ध पड़े थे वो अचेत अवस्था में थे, बेहोशी हालत में थे, वो तो बेहोश थे। बाकी जो देवियां थी, जो माताएं थी, वो जो माँ रो रहे थे उसको समझा रहे थे। तो बोले जो पुरुष हैं वो तो बेहोश पड़े हैं बेचारे, और इन माताओं के बीच में हमारा क्या काम है, आशीष चली। तो बाबा जी निकलने लग गए, तो जो माता रो रही थी उसने कहा, क्या कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मचिंतामपि नाश्य। ए बाबा, ए महात्मा जी, एक क्षण के लिए रुको, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए बाबा रुको, मां चिंतामपि नाश्य, मेरा चिंताओं का नाश करो बाबा। दर्शनम तवा लोकस्य सर्वथादहरम परम। ए बाबा, आप तो महान संत हो, आपके दर्शन से तो पापों का नाश हो जाता है बाबा, और आप चले जा रहे हो, एक क्षण के लिए मेरी चिंता दूर करो बाबा। नारद जी वहां चले गए, बोले देवी आप कौन हो? बोले मैं भक्ति। बोले ये जो बेहोश अवस्था में जो मेरे पड़े हैं, वृद्ध अवस्था में, बेहोश अवस्था में, ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यहाँ जो देवियां खड़ी हैं, ये गंगा जमुना, गंगा जमुना सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तन्या चरमावती वेदिकां क्षिप्रां विप्रावती महासूर नदी ख्यायाचया गंडिके। बोले ये सब देवियां, ये नदियां हैं सब, उस देवी को, भक्ति को समझा रही है। बाबा ने कहा, बोले देवी आप इतना चिंता न करो। नारद जी को, नारद जी ने कहा, बोले देवी आपकी चिंता मैं मिटाऊं। अगर उस भक्ति महारानी ने कहा, बोले बाबा अगर मेरी चिंता नहीं मिटी तो मैं इस धरती को छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। इदम अस्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। भक्ति महारानी स्वयं बोल रही है, बोले बाबा अगर मेरे पुत्र नहीं सुखी हुए, नहीं स्वस्थ हुए, तो मैं इस भारत भूमि को छोड़कर विदेशम गम्यते, विदेश चली जाऊंगी। वैसे भी भारत भागे रहा, कहाँ भाग, विदेश। लेकिन नारद जी ने कहा, बोले माता जी ये कलयुग का प्रभाव है, इस कलयुग ने सब दया धर्म दान सब इसने नष्ट कर दिया। तो भक्ति महारानी ने कहा, बोले नारद जी बाबा ये कलयुग जब ऐसा अधर्मी था तो इसको परीक्षित के राज्य में परीक्षित ने आने क्यों दिए इसको? बोले देवी जी इसमें कुछ गुण भी था। बोले वो क्या गुण था? बोले इसमें एक गुण था, इसमें एक गुण था, यत फलम लभेत सम्यक लोकेशो कीर्तनात्। बोले सतयुग में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे तो कहीं भगवान की झलक उनको मिलती थी। द्वापर युग में लाखों सौ यज्ञ करते थे तो कहीं ईश्वर की प्राप्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ प्रधान था, यज्ञ से भगवान मिलता था। सतयुग में तप से भगवान मिलता था। द्वापर में पूजा से भगवान मिलता था, 16 प्रकार की पूजा से। लेकिन कलयुग में भगवान कैसे मिलेगा? यत फलम लभेत सम्यक लोकेशो कीर्तनात्। केवल भगवान के कीर्तन से ही ईश्वर की प्राप्ति है इस कलयुग में। इसलिए परीक्षित जी ने इस कलयुग को
आने दे दिया, रहने दे दिया। लेकिन परीक्षित जी ने इसको स्थान दिया हुआ, कल कथा में सुनेंगे कि कल जो किस किन चीजों पे रहता है, स्वतंत्र नहीं छोड़ा, उसको स्थान दिया। तो नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं आपके दुख को मिटाऊंगा, ये आपसे मेरी वादा। श्री कृष्ण चरणम भोजम अस्मर दुख गमेष्यति। हे देवी, आप भगवान के चरणों का स्मरण करो। ऐसा कौन सा दुख है जो भगवान के स्मरण से ना मिटे। आप भगवान के चरणों का स्मरण करो, और मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि इस धरती पे जन जन में आपको प्रतिष्ठित करूं। भगवान नारद जी, लेकिन वहां नारद जी ने वेद वेदांत घोषित गीता पाठ मुहुर्मुहु। नारद जी ने उस ज्ञान वैराग को पूरे वेद सुनाए, भागवत उनको गीता सुनाया। जब गीता का पाठ सुनाया तो उठ के खड़े हो उठ जाते हैं, जब पाठ बंद कर देते हैं फिर गिर जाते हैं। वेद वेदांत घोषित गीता पाठ मुहुर्मुहु। जब गीता सुनाते हैं थोड़ा आंख खोलते हैं, फिर आंख बंद कर लेते हैं। नारद जी बड़ा दुखी हुए, बोले सबसे जो कीमती डोज था वो भी दे दिया, लेकिन वो भी काम नहीं किया, अब क्या होगा। इतने में आकाशवाणी हो गई, बोले बाबा सत्कर्म करो, सत्कर्म से स्वस्थ हो जाएंगे। बोले फिर सत्कर्म है क्या, ये कौन बताएगा। बोले महात्मा बताएंगे। इतने आकाशवाणी ने कहा, बोले सत्कर्म करो, सत्कर्म कोई महात्मा बताएगा। नारद जी वहां से चले, महात्मा जो मिलता उससे पूछते, बोले बाबा सत्कर्म क्या है। पहले तो नारद जी के देख के ही रास्ता बदल देता, बोले इतना बड़ा बाबा हमसे पूछ रहा है सत्कर्म क्या होता। बड़े बड़ों पे गए, बोले महाराज सत्कर्म क्या होता है। वो बड़ों ने अपने चेलों से कह दे हमारा मौन व्रत है, इसको टाल दे। बोले सत्कर्म मैंने पता तो है नहीं, तो कह दे मौनी बाबा है, मौनी, ये मौन व्रत ले रखा, बोलना नहीं है इनको। बोले टाल। उन्होंने अपनी हीनता महसूस होने का नाम से क्या बन गए, मौनी। बोले मौनी बाबा। नारद जी वहां से चले, बड़ा दुखी हुए, बोले अब और कौन जवाब देगा इसका। बोले चलो बद्रीनाथ में नर नारायण आज भी तपस्या करते हैं। बद्रीनाथ में स्वयं भगवान बद्री विशाल से पूछेंगे कि सत्कर्म माने क्या होता। इसलिए हम यहाँ आए थे, आप मिल गए महाराज, आप बताओ सत्कर्म किसको कहते हैं। बोले सत्कर्म श्रीमद् भागवत जो है वही सत्कर्म। बोले महाराज वेद वेदांत सुना दिया, उससे भी नहीं जगे, तो भागवत तो वेद, जब वेद सुनाया उससे नहीं जगे तो भागवत से जग जाएंगे। बोले अवश्य जगे। बोले जो भागवत है, जो वेद है वो वृक्ष है, और जो वृक्ष का फल है वो भागवत। बोले ये भागवत रूपी, भागवत ही सत्कर्म है, और ये भागवत सुनाओ तो आपके जो ज्ञान और वैराग्य है वो स्वस्थ हो। तो भागवत सुनाया जाए तो कहां सुनाया जाए। बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में भागवत सुनाया जाए तो कहां सुनाया जाए। बोले हरिद्वार में सुनाओ। बोले बद्री विशाल में क्यों नहीं सुना। बोले बद्री विशाल में तपस्वी लोग ही रहते हैं, और सोगलपुर वालों को बद्री विशाल जाना पड़ जाए तो जाएंगे। बोले बहुत दूर है यार, यहाँ पहाड़ में कौन चढ़ेगा, गोड्डे पहले काम नहीं करते, वहां बद्री विशाल कौन चढ़ने जाएगा। बोले छोड़ो। बोले जो नीचे वाले हैं उनको इतना ऊपर आने में तकलीफ होगा, वो नहीं आ सकते बद्री विशाल। बोले कथा कहीं नीचे करो, ऐसी जगह करो कि नीचे वाले को भी दिक्कत ना हो, और बद्री विशाल वाले भी। बद्रीनाथ में ज्ञानी लोग रहते, उस समय बद्रीनाथ वही जाता था जो समाधि, जिसको समाधि, जो समाधि लगाते थे वो लोग बद्री विशाल में रहते थे, तपस्या करते थे। बोले कथा तपस्या, समाधि लगाने वाले जिसके समाधि लग गई वो कथा क्या सुनेगा। बोले ये बद्री विशाल वालों को भी थोड़ा नीचे बुलाओ, और थोड़ा नीचे वाले को थोड़ा ऊपर बुलाओ, तो कथा कहाँ रखी जाए। बोले हरिद्वार में रखो। कथा कहाँ रखी गई, हरिद्वार में। सोगलपुर वाले भी हरिद्वार तो चली जाएंगे, और थोड़ा बद्रीनाथ वाले नीचे उतर जाएंगे।
तो दोनों के बीच में रखी गई। वैसे भी बद्रीनाथ का द्वार है हरि द्वार, वो द्वार है, एक साइड मनसा देवी, एक साइड चंदी देवी, ये गेट है, यहीं से एंट्री होती चारों धाम की, यहीं से जाना पड़ेगा। इसलिए गेट पे रखो कथा को, अंदर वाले भी बाहर आ जाएंगे और बाहर वाले भी थोड़ा चल के अंदर आ जाएंगे, बीच में रखो, किसी को आने में तकलीफ ना हो। एक और सुनो, हरिद्वार, अगर हरिद्वार वहां नहीं लिखा गया, वहां गंगा द्वार लिखा गया। गंगा द्वार क्यों लिखा गया? बोले अगर हरिद्वार लिखोगे तो शिव जी वाले नाराज हो जाएंगे। बोले ये तो हरि की कथा है भगवान विष्णु की, हम क्यों जाए? बोले इसको अगर हरिद्वार लिखोगे, हरिद्वार लिखा जाए तो हर माने शिव जी, हर हर महादेव, हर माने शिव जी और हरि माने विष्णु। बोले ना हर लिखो ना हरि लिखो, इसमें सीधा लिखो गंगा द्वार, इसमें सब आएंगे, दोनों आ जाएंगे। बोले इसलिए लिखा गया गंगा द्वार, इसलिए गंगा द्वार पे कथा। और सुनो, नीचे वाले जो बिल्कुल इनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं, और ऊपर वाले बद्री नारायण वाले वो बिल्कुल समाधि में, तो इनको थोड़ा दोनों को मिलाओ। बिल्कुल समाधि वाले भी कथा नहीं सुन सकते और बिल्कुल नास्तिक भी कथा नहीं सुन सकते, इसलिए इनको बीच वाले को सुनाओ, बीच वाले सुनेंगे कथा, इसलिए बीच में रखा गया। बोलो राधा रमण लाल की जय। इसलिए कथा बीच में रखी गई। जैसे ही कथा के महात्म्य शुरू हुआ, वैसे ही भक्ति महारानी उस कथा में प्रकट हुई अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों के साथ में, और उस भक्ति पंडाल में माता भक्ति नाच उठी, क्या कहते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिद्वार में जैसे ही कथा का महात्म्य शुरू हुआ, तो वहां भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ में वहां भक्ति पंडाल में प्रकट हो गई और नाच उठी। सनकादिक ऋषियों से भक्ति महारानी बोले महाराज मैं कहाँ बैठूं, हमारा आसन कहाँ है? बोले देवी जी आप जितना यहाँ श्रोता वैष्णव जन बैठे हैं, इनके हृदय में बैठ जाए। तो भक्ति महारानी जितने कथा श्रोता वहां थे, उनके हृदय में बैठ गए, और जहाँ जिसके हृदय में भक्ति बैठ जाती है, वहां भगवान को बुलाना पड़ता, भगवान स्वयं आ जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति बैठ जाती है, भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो वहां पंडाल में भक्ति महारानी प्रसन्न हुई। कथा के महात्मा से भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, और वहां भक्ति महारानी ने जो कथा श्रवण कर रहे थे श्रोता, उनके हृदय में विराजमान हो गई।